गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम का सैलाब अंदर ले आओ। परमात्मा को पाने के रास्ते पर चलते रहिए बहते पानी की तरह। जैसे तेज पानी का बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हटा देता है, उसी प्रकार काल खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाए। जैसे हम देखेंगे कि नदियों में जब सैलाब आता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता। बड़े बड़े दरख्त, बड़ी बड़ी इमारतें, सब कुछ जो है उसके भाव में बह जाता है। यहाँ तक कि जब सैलाब बहुत अति हो जाता है कि पुलों को तोड़ देती है, रास्ते में से कई बार तो डैम्स को भी तोड़ देती है। तो इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि काल जो हमें बार 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 जो है फंसा रहा है, इसको अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। काल हटेगा प्रेम के सैलाब से। किसके प्रति प्रेम? परमात्मा के प्रति प्रेम। कैसा प्रेम? सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। उसे याद कर, इतना याद कर कि उस सैलाब के सामने काल जो तुझे जन्मों जन्मों से रोके बैठा है, तेरे को अपने मन द्वारा जो काल ने मन रूप में बैठ के अंदर तेरे तुझे भटका रखा है। कभी एक चीज पे लगा देता है, कभी दूसरी पे लगा देता है, कभी कई मल्टीपल पे लगा देता है। मकसद उसका पूरा हो जाता है कि भाई तेरा ध्यान परमात्मा की तरफ ना लगे। तुझे झूठे खेलों में फंसा देगा, झूठे रीति रिवाजों में फंसा देगा। तेरा ध्यान जो है वो संसार में लगा देगा। उसका काम ही ये है, जन्मों जन्मों से यही काम है कि तू संसार की इच्छाओं में फंसता रहे। एक इच्छा करेगा फिर कभी दूसरी करेगा, उसकी पूर्ति होगी फिर सौ और कर लेगा, बस इसी में फंसा रहे। और उसको हटाएगा कैसे? जब तू एक तरफ, जिस प्रकार एक ही ध्यान, एक ही तरफ परमात्मा की तरफ, एक ही है परमात्मा। कोई भी नाम लेता रहे, अल्लाह बोलता रहे, ओम बोलता रहे, राम बोलता रहे, गॉड बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि उसके नाम तो अनंत है। जिसको जो अच्छा लगा उसने वो बोल दिया, जिस संत ने जो उसका गुण समझ आया वो बता दिया। उसका नाम, कोई भी नाम उसका पूरी तरह बयान नहीं कर सकता, इसलिए उसे अनामी समझ, उसका कोई नाम ही नहीं है। वो मालिक जो निराकार है, जो अकाल मूर्त है, जिसके अंदर कई सृष्टियां जो है वो समाई है, जो एक ही है, जिसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं दूसरा। और इस संसार में और कुछ है ही नहीं, ना तू है, ना मैं हूं, ना ये सब वृक्ष है, ना पेड़ है, ये सब भ्रम है। केवल परमात्मा है, केवल मालिक है। उसको पाने के लिए उस प्रेम को, उसके प्रति प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को जगा, कथन कर, कोशिश कर, सैलाब ले आ, उस प्रेम का सैलाब ले आ जिसके आगे कुछ भी टिक ना सके। खुद ब खुद सारे बांध जो हैं वो टूट जाएंगे, काल के सारे बंधन काल के टूट जाएंगे, तोड़ दे। इसकी कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से उनसे दुआ कर कि मेरे अंदर इतना प्रेम कर दो, कि इतना प्रेम करो कि ये काल की, काल के दूतों की, काल के अलग अलग बनाए हुए छलावों की कुछ ना चले, न मन की चले, न काल की चले, न काल के छलावों की चले, न माया की चले, कहीं भी किसी की कुछ ना चले, बस तेरे को मिलने में पहुंच जाऊं। कहाँ मिलेगा परमात्मा? अपने घर में, निज धाम, जो तेरा सच्चा घर है, ट्रू होम, जहां से तू आया है, वो परमात्मा रूपी सागर, जो आत्माओं का सागर है, तुझे वापस वहीं जाना है। आत्मा जो है उसी का पार्ट है। तो वो नदी जो है वो सागर में मिलने से वो व्याकुल है। जिसके अंदर सैलाब आ गया वो मिल ही जाएगी, उसको कुछ नहीं रोक सकेगा। वो नई नई अपनी धाराएं बना लेगी, शहरों में से भी रास्ता निकाल लेगी, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। तो इस प्रेम के सैलाब को उस कदर ऊंचा, मालिक को दुआ कर, मालिक से बेनती कर कि इस कदर कर दे कि इसको काल का कुछ भी रोक ना पाए, काल का कोई छल ना रोक पाए, काल का कोई भ्रम ना रोक पाए, काल का कोई भटकावा ना रोक पाए, ये माया का एक ना चले। और जो मैं जीव आत्मा जो है वो तुझ में मिल जाए, हे मेरे मालिक तुझ में मिल जाए। तो अब हम करेंगे मेडिटेशन में ध्यान जो है
उस सैलाब रूपी, कैसे सैलाब आएगा? प्रेम का सैलाब। संसार से ध्यान हटाना है, परमात्मा में लगाना है। इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि संसार की तरफ ध्यान ही ना लगे। जैसे मेडिटेशन में बैठे ध्यान लगे ही ना, लगता नहीं है, लेकिन तू प्रेम को इस कदर पहुंचा दे कि तेरा ध्यान परमात्मा से ना हटे। उस सैलाब के आगे काल की ना चले। वो चाह के भी तेरे को भटका ना सके, चाह के भी तेरा ध्यान हटा ना सके। ना मन की कोई चाल चले, ना मन तेरे आगे भी बच्चे पेश कर दे, कभी माता जी को पेश कर दे, कभी पत्नी को पेश कर दे, कभी मित्रों को पेश कर दे, कभी संसार की वस्तुओं में, कभी खाने की वस्तुओं में, कभी भोगों में, कभी धन के अंदर, कभी मकान के अंदर, कभी दुकान के अंदर, कभी जॉब के अंदर, कभी देश मजहब इसके अंदर फंसाने की चेष्टा जो काल करता है मन द्वारा, उसमें तू ना फंसे और उस सैलाब के आगे किसी के न चले। बस प्रेम में डूबा रहे, परमात्मा के प्रति विश्वास, आस्था, श्रद्धा, उसके प्रति प्रेम, केवल वही सच्चा प्रेम, और जो कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई इच्छा नहीं। हे मालिक दया कर, अपना प्रेम दे, पूर्ण गुरु दे, जिससे मैं तुझे प्राप्त कर सकूं। ध्यान को सारे तरफ संसार से हटा के दोनों आंखों के बीच में, थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल जो है, छठा चक्र जिसे हम कहते हैं अपना, जहाँ आत्मा का स्थान है, वहां पे हम ध्यान लगाते हैं परमात्मा में। तो सामने अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान लगाते हैं, और पूर्ण गुरु से अगर पंच नाम, विदेही नाम, सतनाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे, न द्वेष हो मन में, न ईर्ष्या हो, बस केवल प्रेम ही प्रेम हो। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, ये सब भाव हट जाए। केवल प्रेम का भाव पूरे संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति, क्योंकि कण कण में परमात्मा ही व्याप्त है। मालिक दया करे।